सैनिकों ने एक खिलौना कार को चारे की तरह इस्तेमाल किया और उसे सड़क के ठीक बीचों बीच धक्का देकर छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपने साथियों को उस पर बंदूकें तानने का इशारा किया। जैसे जैसे खिलौना कार का अलार्म तेज होता गया, वहां मौजूद हर इंसान का टेंशन बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो सबको आने वाले खतरे का एहसास हो चुका हो। कुछ ही देर में उस अलार्म की आवाज ने बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स को अपनी ओर खींच लिया। वे बेहद तेजी से रेंगते हुए आए और देखते ही देखते दर्जन भर सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि सोल्जर्स पहले से तैयार थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ नए भर्ती हुए जवान तो भय के मारे वहीं रोने लगे, लेकिन तभी कैप्टन ने खुद को संभाला और तुरंत अपनी टीम को पलटवार करने का आदेश दिया। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, सोल्जर्स का डर गुस्से और हिम्मत में बदल गया। अब हर सोल्जर किसी युद्ध मशीन की तरह लड़ रहा था। उनकी निशानेबाजी बेहद सटीक थी। अनगिनत मॉन्स्टर्स गोलियों से ढेर हो गए। फिर भी जीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि लगातार फायरिंग की वजह से बुलेट्स बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स की संख्या अब भी कम नहीं हो रही थी। बची हुई बुलेट्स उन्हें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ही बचा सकती थी। लेकिन तभी अचानक सारे मॉन्स्टर्स पीछे हट गए। इसके बावजूद सोल्जर्स ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। उन्हें यकीन था कि यह दुश्मनों की कोई चाल है। और सच में अगले ही पल कुछ भयानक हुआ। एक मॉन्स्टर पागलों की तरह सोल्जर्स की तरफ झपटा। उसकी स्पीड पहले वाले मॉन्स्टर्स से 10 गुना ज्यादा थी। गोलियों की बारिश भी उसे छू तक नहीं पा रही थी। सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बचते फिरने लगे। उस मॉन्स्टर के तेज नुकीले टेंटिकल्स किसी के भी शरीर को एक ही वार में चीर सकते थे। किस्मत से उस मॉन्स्टर की दिशा पहचानने की क्षमता कमजोर थी। सोल्जर्स का पीछा करते हुए वह गलती से एक कार के अंदर जा घुसा। कैप्टन ने मौका देखते ही कार की छत पर छलांग लगाई और सीधा गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। लेकिन राहत की सांस लेने का वक्त भी नहीं मिला। तभी एक सोल्जर ने रडार पर देखा कि मॉन्स्टर्स का एक विशाल झुंड बेहद तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। अब सोल्जर्स के पास बहुत कम बुलेट्स बची थी। सीधे मुकाबले में लड़ना नामुमकिन था। मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए कैप्टन अपनी टीम को पास की एक बिल्डिंग में ले गया। वहां उन्होंने हर मंजिल पर बॉम्ब्स लगा दिए। प्लान यह था कि जैसे ही मॉन्स्टर्स अंदर आएंगे, पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा। मॉन्स्टर्स को जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बिल्डिंग के लाउड स्पीकर्स की आवाज पूरी तरह बढ़ा दी और नीचे कई एक्स्ट्रा बड़े स्पीकर्स लगा दिए। यहाँ तक कि पार्किंग में खड़ी कार्स को भी जानबूझकर तोड़ दिया ताकि उनके अलार्म्स लगातार बजते रहे। जैसा उन्होंने सोचा था, अलग अलग आवाजों से खींचे मॉन्स्टर्स जल्द ही बिल्डिंग के पास पहुंच गए। लेकिन उनकी संख्या सोल्जर्स की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। तभी उन्होंने देखा कि एक जायंट मॉन्स्टर सिग्नल टावर पर बैठा हुआ था। वह किसी अजीब लैंग्वेज में आवाजें निकालकर पूरे शहर के मॉन्स्टर्स को बुला रहा था। ऐसा लग रहा था मानो करोड़ों मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हों। अब सोल्जर्स द्वारा लगाए गए बॉम्ब्स बिल्कुल नाकाफी थे। कोई दूसरा रास्ता न देखकर कैप्टन फिर से बिल्डिंग के अंदर गया और ज्यादा बॉम्ब्स लगाने लगा। लेकिन जब तक सारी तैयारियां पूरी हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर्स बिल्डिंग के अंदर घुस चुके थे और बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक कर चुके थे। निराशा के उस पल में कैप्टन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने बाहर मौजूद अपने साथियों को पहली मंजिल का एग्जिट बंद करने का आदेश दिया ताकि मॉन्स्टर्स भी बाहर न निकल सकें। फिर उसने अपने साथियों को बम विस्फोट करने का आदेश दिया। कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं था, लेकिन उन मॉन्स्टर्स को देखकर जो पूरे शहर को तबाह कर सकते थे, कांपते हाथों से वाइस कैप्टन ने आखिरकार डेटोनेटर पर हाथ रख दिया। और फिर लगातार हुए भयानक विस्फोटों के साथ कैप्टन और सारे मॉन्स्टर्स आग और मलबे के समंदर में हमेशा के लिए दफन हो गए।